वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपका सीटेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाए, क्योंकि अब दिसंबर में आपका पेपर होना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे कि आपका पेपर 2.5 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन जो है 1 नंबर के होंगे, 1 मार्क के, और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू प्रकार के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो एक मेथड आपको अपनाना है, उसमें सबसे पहले तो आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। आप वेबसाइट से जो सिलेबस निकाल के रख लें, सिलेबस आपके हाथ में आ जाना चाहिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो साइंस के हैं या बाल मनोविज्ञान के हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। सारे टॉपिक का डिस्कशन करूंगी जो इसके अंदर आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो करना क्या है, सिलेबस तो आपके हाथ में आ गया। अब जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, उसमें पेपर फर्स्ट में आपसे बाल मनोविज्ञान पूछा जाएगा और उसमें आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, हिंदी, इंग्लिश, या जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होती है, अलग होती है। जैसे एक अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो दूसरा आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है। ये हो गया। तो ये पेपर फर्स्ट की बात मैं कर रही हूँ। जिन लोग को क्लास 1 से क्लास 5 तक का टीचर बनना है वो लोग इसको देते हैं। तो ये हो, उसमें जो है बाल मनोविज्ञान से 30 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे और मैथ से 30 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट से 30 नंबर के और लैंग्वेज सेकंड से। तो इसमें मैथ से जो है अब जो देखने को मिल रहा है, उसमें 15 नंबर का पिछली बार जो है न्यूमेरिकल पूछा था और 15 नंबर का पीडोगॉगी पूछा था। यानी पीडोगॉगी का भी अच्छा खासा रोल है। अगर किसी बच्चे की मैथ्स थोड़ी वीक भी है, तो अगर वो बाकी पोर्शंस पे ध्यान दे देता है तो उसका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए तो आपको 90 मार्क्स ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको टारगेट भी रखना चाहिए उससे ज्यादा लाने का, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 90 नंबर चाहिए, मतलब जितने का है उसका 60%, अगर आप जनरल हैं, कैटेगरी के हैं। तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या, बाल मनोविज्ञान में आपको क्या करना है, बाल मनोविज्ञान का सिलेबस देख लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर आए हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन बना है, सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। हो गया। तो आप क्या कीजिए, आप एक बुक उठाइए, जैसे कि ये एक अरिहंत की बुक भी मार्केट में आती है सीटेट की, आप ये ले सकते हैं, या कोई भी बुक जो है मार्केट में अवेलेबल जो होती है, आपको जो बुक सही लगे आप ले सकते हैं। तो इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है और क्या, और लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं इस तरह की बुकलेट में। तो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया, जैसे बाल विकास उठा लिया या कोई टॉपिक उठाया, तो उसमें आपने वो टॉपिक पढ़ा, फिर इसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व किया। तो इससे जो है ये चीजें दिमाग पे, जब हम किसी चीज को पढ़ के जोर लगाते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं। तो ये काम कर लिया। तो और मैथ्स के लिए भी आपने तैयार करना है, ऐसे ही मैथ्स पढ़ना है, पीडागोगी पढ़ना है, कि देखना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज टू में पैसेज आते हैं। हिंदी में पद्यांश आता है, गद्यांश आया, इंग्लिश में पैसेज आया, वो पैसेज दिए रहते हैं, फिर नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो उसमें से पूछे जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो बुकलेट्स आती हैं तैयारी की, उनसे आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो है उससे कर लीजिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं उसमें किस तरह से पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन उठा रहा है, उसमें किस किस तरह के पैसेज से क्वेश्चन उठा रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। और जब आप पैसेज पढ़िए, तो पैसेज में जैसे एग्जाम टाइम में कम टाइम, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो आपको करना क्या है, आप पहले पैसेज से पढ़े, तो उसमें से जो जो क्वेश्चंस पूछा, क्वेश्चन को देख लीजिए। तो जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि आपको ढूंढना क्या है,
किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ये भी तरीका एग्जाम में अच्छा रहता है पैसेज के सारे क्वेश्चंस को सही करने के लिए। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आपको यही करना है, पैसेज की बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करनी है और पेडागोगी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आपको देखना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, सिलेबस पूरा पढ़ना है और उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो प्रैक्टिस सेट आता है उससे करना है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना है। ये हो गया। अब जो है ये ईवीएस जो प्राइमरी लेवल का पेपर देते हैं उनमें ईवीएस पूछा जाता है, तो इसके लिए आप क्लास 3, 4, 5 की ईवीएस पढ़ लीजिए, की बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आए हैं उनको देख लीजिए और सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में इससे क्या क्या पूछा है। तो ये चीजें जो है आप कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब पेपर सेकंड में क्या है, इसमें भी बाल मनोविज्ञान आता है 30 नंबर का, तो उसको आप तैयार कर लीजिए। जिसको जूनियर लेवल का टीचर बनना होता है वो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है उसको। लैंग्वेज फर्स्ट से इसमें भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज सेकंड से 30 मार्क्स के। इन दोनों में भी पैसेज पूछा जाता है, पेडागोगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और उसके बाद मैथ्स और साइंस में यहाँ जो है इसमें ये होता है कि जो पेपर 2 होता है उसमें मैथ्स में न्यूमेरिकल जो है 20 मार्क्स की पूछे जाते हैं और पेडागोगी जो होती है वो 10 मार्क्स की पूछी जाती है। साइंस में भी ऐसा है। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, क्लास 6, 7th, 8th की जो एनसीईआरटी आती है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपको सिलेबस देख लेना है सीटेट का कि सिलेबस में क्या क्या है, कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं सीटेट के, उसको कर लेना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, पेडागोगी की प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको सॉल्व करके आपको देख लेना है। और जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको सोशल साइंस की, उनको भी एनसीईआरटी जो है क्लास 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी जो है उनको पढ़ लेनी है, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस की। इसमें क्या होता है, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन तो सोशल साइंस से आपको इसके आ जाएंगे सोशल साइंस से, और इसमें 20 नंबर की पेडागोगी आती है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको पूरी तरह से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है पूरा कि सिलेबस में क्या क्या है। जब आप पढ़ रहे हो तो सिलेबस को अपने बगल में रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर आप बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन देख रहे हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समावेशी शिक्षा पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने से आपको ये आइडिया रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप अच्छी तरह से उसको फोकस कर पाएंगे। और आपको क्या करना है, रेगुलरिटी। अब दिसंबर में एग्जाम है तो आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करना है। आपको हर सेक्शन डेली टच करिए। अगर मैथ्स वीक है तो मैथ को आप जो है 1.5 घंटे टाइम दे दीजिए, लैंग्वेज को आप 40 मिनट ही टाइम दीजिए। जैसा जो सब्जेक्ट आपका जितना स्ट्रांग है, जिस हिसाब से है, उस हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर लीजिए। लेकिन आप हर सेक्शन को डेली पढ़िए, टच में डेली रहिए, इसके क्वेश्चन, इस टॉपिक्स को पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपके देखे हुए होने चाहिए। आपको जो सिलेबस में टॉपिक है उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसमें जो क्वेश्चन रह रहा है उसको सॉल्व करके अपनी स्पीड मेंटेन करिए। और क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो इस हिसाब से, और जैसे एग्जाम में 15 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, तो जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप घड़ी लेके बैठिए और देख के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कि आप 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे आप अपनी स्पीड चेक कर लेंगे और जो आपकी मिस्टेक होगी वो आपको पता चल जाएगी, जिसमें आप सुधार कर लेंगे। और इस तरह से आप पढ़ रहे हैं तो आपका सीटेट तो क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट में मैं यही कहूंगी, ऑल द बेस्ट। और अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।